ईस्ट्रोजन कहाँ गया? पिट्यूटरी। बस। हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे बाल को? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे बेटा। तो चलो बेटा, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल को। इसको डिस्कस किया, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, जो कि एक साथ ओवरी और यूटरस में होने वाले चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और जहाँ पर हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था, है ना, और उसमें 4 हार्मोन को डिस्कस किया। कौन से? 2 हार्मोन पिट्यूटरी के थे, जिनका नाम था LH और FSH, ठीक है, जो कि जाकर के कहाँ पर एक्ट करते हैं? ओवरी पर। समझ पा रहे हो? उसके रिस्पॉन्स में ओवरी क्या करती है? हार्मोन सीक्रेट करती है, जो कि जाकर के कहाँ पर एक्ट करते हैं? यूटरस पर। ठीक है, तो देखो सिग्नल सबसे पहले कहाँ से आएगा? पिट्यूटरी से। सबसे पहले कहाँ से आएगा? पिट्यूटरी से। समझ पा रहे हो? और यहाँ पर पिट्यूटरी को भी सिग्नल देने वाला कौन है? तो वो है हाइपोथैलेमस। कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जीएनआरएच भेजेगा, उसके बाद जीएनआरएच काम करेगा पिट्यूटरी पर, पिट्यूटरी रिलीज करेगी अपने हार्मोन, जा करके ओवरी पर काम करेंगे, ओवरी अपने हार्मोन्स रिलीज करेगी, जो कि जा करके यूटेरस पर काम करेंगे। समझ पा रहे हो? ये सारे के सारे ऑर्गन, सारे के सारे हार्मोन आपस में एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, जिससे कि कंप्लीट 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत अच्छी तरीके से रन होती है फीमेल्स में। समझ पा रहे हो? तो चलो बेटा, रिकॉल कर लिया। अब यहाँ पर देखते हैं और बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल की, कि आखिर ये हार्मोन कब, कहाँ, कैसे निकलते हैं और कहाँ कहाँ पर इनका फंक्शन होता है, और एक्चुअल में इनका फंक्शन कौन से ऑर्गन के अंदर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पिट्यूटरी हार्मोन्स की। ठीक है बच्चों, पिट्यूटरी हार्मोन्स। ठीक है, चलो, अब यहाँ पर पिट्यूटरी हार्मोन्स कौन कौन से थे? तो देखो ज़रा, पिट्यूटरी हार्मोन्स थे LH एंड FSH। ठीक है, LH और FSH। अब देखो ज़रा, ये काम कैसे करेंगे? ये सबसे पहले हाइपोथैलेमस। कौन? हाइपोथैलेमस क्या करेगा? सिग्नल भेजेगा। और सिग्नल कैसे भेजेगा? ये सिग्नल भेजेगा GnRH की फॉर्म में। GnRH क्या है? हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, GnRH वर्क करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। और जैसे ही GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी तुरंत इसके रिस्पॉन्स में दोनों हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगी बच्चों। ठीक है, पहला हार्मोन इज LH एंड दूसरा FSH। या फिर यहाँ पर ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं कि पहले LH ही लिखना है, FSH बाद में लिखना है, लेकिन छोटे वाले को पहले बोल देते हैं LH। तो यहाँ पर वर्ड्स है, 2 लेटर्स हैं, और यहाँ पर 3 लेटर है, तो इसको बाद में बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होगा। FSH क्या कराएगा? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट। क्या कराएगा? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। और जब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराएगा, तो ये फॉलिकल्स कौन से मैनर में डेवलप होंगी? तो देखो ज़रा, प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, और टर्शरी से ग्रेफियन। ठीक है, ग्रेफियन। ये हो गया फॉलिकल्स का डेवलपमेंट। ठीक है, ये किसने कराया? FSH ने। नाम क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, यानी कि फॉलिकल के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करेगा। अब ये हमारी क्या बन गई? ग्रेफियन फॉलिकल। क्या बन गई? ग्रेफियन फॉलिकल बन गई। अब जब ग्रेफियन फॉलिकल बन गई, तो अब कौन आएगा यहाँ पर? LH। कौन आएगा? LH। तो देखो ज़रा, LH आएगा और इस ग्रेफियन फॉलिकल को रप्चर कराएगा। क्या कराएगा? रप्चर कराएगा ग्रेफियन फॉलिकल को, ग्रेफियन फॉलिकल। और जैसे ही ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होती है, तुरंत हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओवुलेशन।
मतलब अब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुई और हमारी सेकेंडरी ऊसा जिसको हम ओवम ओवम चिल्लाते रहते हैं, वो ओवरी से क्या हुई है, रिलीज हो गई है। इसके बाद जो रिमेनेंट्स बचेंगे, जो क्या बचेंगे, रिमेनेंट्स, ओवुलेशन के बाद ये एक तो बाहर निकल गई हमारी सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गई। अब इधर बचा क्या, रिमेनेंट्स, रिमेनेंट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। और रिमेनेंट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल को क्या कहते हैं, बता चुके हैं बच्चों, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम। अब इस कॉर्पस लुटियम को मेंटेन कराने का भी काम किसका है, एलएच का। ये कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करा लेगा, क्या करा लेगा, मेंटेन करा लेगा, ठीक है। तो जरा सा देखो एक बार देखो, हार्मोनल कंट्रोल में हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच आया, जीएनआरएच कहाँ काम करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और कहाँ काम करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है, एलएच और एफएसएच, ठीक है। एफएसएच डेवलपमेंट कराता है फॉलिकल्स का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और ग्राफियन में। एलएच आकर के इस ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करा देता है, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवुलेशन, ठीक है। और जब ओवुलेशन हो गया तो सेकेंडरी oocyte तो निकल गई, कहाँ, ओवरी से बाहर। अब वो फैलोपियन ट्यूब में फिम्ब्रे की हेल्प से चली जाएगी। फिर ओवुलेशन के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल के रिमेनेंट्स बचे उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस लुटियम। अब इसको मेंटेन कौन कराएगा, अब इसको मेंटेन कौन कराएगा, तो यहाँ पर एलएच, एलएच ने ही नंबर 1 रप्चर कराया ग्राफियन फॉलिकल को, और नंबर 2 मेंटेन कराया कॉर्पस लुटियम को। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, कोई समस्या, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए समस्या, ठीक है। चलो, इतना बात समझ में लगा, तो अब आगे चलते हैं। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारा कॉर्पस लुटियम है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है, वो एक्ट करता है, एक्ट एज टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा। और यही कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम कहाँ है, ओवरी में, और यही रिलीज करता है बेटा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। क्या रिलीज करता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। समझ पा रहे हो, क्या रिलीज करता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये बात यहाँ तक समझ पे आ पा रहे हो, तो ये बात हमने की पिट्यूटरी के हार्मोन्स की। आगे चलते हैं आगे चलते हैं। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे ओवेरियन हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स, ठीक है। तो अब ज़रा सा ध्यान दो, अब ज़रा सा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो, जो ग्रेनुलोसा सेल्स थी, किसकी, फॉलिकल की, कौन सी सेल्स हैं बेटा, ग्रेनुलोसा सेल्स, समझ पा रहे हो। ये सिक्रीट करती हैं क्या, ईस्ट्रोजन, क्या सिक्रीट करती हैं, ईस्ट्रोजन, ठीक है। ये सिक्रीट करती हैं ईस्ट्रोजन। और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है फॉलिकल्स का, वैसे वैसे ग्रेनुलोसा लेयर भी क्या होती है, थिक होती है। वो भी एक के बाद एक के बाद एक ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन बढ़ता जाता है। एक समय आता है कि ये ईस्ट्रोजन जाएगा कहाँ, इसके दो काम है। पहली बात तो पिट्यूटरी पर जाना, ठीक है, पिट्यूटरी पर जाएगा, और यहाँ पर जाकर एलएच के सिक्रीशन को पॉजिटिव फीडबैक देगा, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक, फीडबैक ऑन एलएच। और जब पॉजिटिव फीडबैक समझते हो,
किसी भी हार्मोन के रिगार्डिंग पॉजिटिव फीडबैक मतलब उसका सिक्रीशन बढ़ा ना, और जब एलएच पर पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है कौन, ईस्ट्रोजन, तो एलएच का अमाउंट बॉडी में बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। ठीक है, उसी का रिजल्ट ये आया, उसी का रिजल्ट ये आया कि एलएच बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एलएच, यहाँ पर एलएच सर्ज कहते हैं, उधर ही लिखेंगे, यहाँ नहीं। ठीक है, चलो, पॉजिटिव फीडबैक ऑन एलएच, और यही कॉज करता है एलएच सर्ज, एलएच सर्ज। ठीक है, समझ पा रहे हो। दूसरे यहाँ पर, दूसरा ये कहाँ पर जाता है, यूटेरस पर, कहाँ जाता है, यूटेरस पर, और यहाँ ट्रिगर करता है एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन, ट्रिगर एंडोमेट्रियम फॉर्मेशन। एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन ट्रिगर करेगा। इतनी बात समझ में लगी। ठीक है, तो ग्रेनुलोसा सेल्स ने क्या बनाया, ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन कहाँ गया, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी पे पॉजिटिव फीडबैक दिया, किसके लिए, एलएच के लिए। एलएच का जब बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो गया, एलएच की बाढ़ आ गई, तो उसे अंग्रेजी में क्या कहा, एलएच सर्ज। और पिछली बार देखना, पिछली वाली क्लास का चार्ट खोल करके, जैसे ही एलएच बहुत ज़्यादा बढ़ता है, एलएच की फटाक से पीक आती है और फटाक से इवोल्यूशन होता है, मतलब जैसे ही एलएच बढ़ेगा तुरंत जा करके वो ग्रेफियन फॉलिकल को रप्चर करा देगा। समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ये तो बात हुई ईस्ट्रोजन की। दूसरा, अभी हमने पीछे पढ़ा, जैसे ही कॉर्पस लुटियम मेंटेन करा लेगा, कौन मेंटेन करा रहा है, एलएच, कौन मेंटेन करा रहा है, एलएच। देखो, मेंटेन करा रहा है कॉर्पस ल्यूटियम को, समझ पा रहे हो। तो जैसे ही इसने मेंटेन करा लिया कॉर्पस लुटियम को, तो कॉर्पस लुटियम क्या है बेटा, एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि ईस्ट्रोजन भी सिक्रीट करती है, और ईस्ट्रोजन ग्रैनुलोसा सेल्स भी सिक्रीट करती हैं, और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करते हैं। अब पिछली क्लास वाली चार्ट में देखना, प्रोजेस्टेरॉन की सिर्फ एक ही पीक आएगी, क्योंकि सिर्फ कॉर्पस लुटियम ही सिक्रीट कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन ईस्ट्रोजन की दो पीक आती हैं, दो पीक। अब देखो क्वेश्चन, दो पीक क्यों, क्योंकि पहला ईस्ट्रोजन कौन सिक्रीट कर रहा, ग्रैनुलोसा सेल्स, तो पहली पीक आई, और बाद में जब कॉर्पस लुटियम मेंटेन हो जाएगा तो ये भी ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन करेगा, और ईस्ट्रोजन की पीक दो बार मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलो भाई, पहला ग्रैनुलोसा सेल्स ने ईस्ट्रोजन, यानी कि ये हो गया हार्मोन नंबर 1, और दूसरा हार्मोन नंबर 2 प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, और आया कहाँ से, प्रोजेस्टेरॉन बाय कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है बेटा मेंटेन द प्रेगनेंसी, मेंटेन द प्रेगनेंसी, ये मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इसको पता चल गया कि प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होने वाली है, और एंडोमेट्रियम जो थी वो स्लग ऑफ हो गई। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं। चलो बेटा, क्या होता है, तो देखो, इफ फर्टिलाइजेशन, इफ fertilization does not occur, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, तो कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा, और अगर कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट हो गया तो क्या होगा, तो देखो ज़रा क्या होगा, कॉर्पस लुटियम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बना रहा था, अब डिजेनरेट हो गया तो ना ईस्ट्रोजन रहेगा ना ही प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, और अगर ईस्ट्रोजन नहीं रहेगा तो एंडोमेट्रियम बनी नहीं रह पाएगी, और प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहेगा तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रह पाएगी। समझ पा रहे हो, इसी वजह से अब्सेंस ऑफ, अब्सेंस नहीं लिख सकते, चलो, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन लेवल
फॉल्स। और जैसे ही इनका लेवल नीचे गिरता है वैसे ही एंडोमेट्रियम स्लग ऑफ हो जाती है। एंडोमेट्रियम स्लग्ड ऑफ, स्लग्ड ऑफ। और हमें देखने को मिलती है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। क्या देखने को मिलती है? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। क्या इतनी कहानी समझ पा रहे हो बच्चों? क्या इतनी कहानी समझ पा रहे हो? हार्मोनल कंट्रोल समझ पा रहे हो मेरे बालकों? आई होप कि तुम लोग समझ पा रहे होगे। फिर से, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने वाले कितने हार्मोन्स? 4। 2 ओवरी के, 2 पिट्यूटरी के। समझ पा रहे हो? खेल कहाँ से शुरू होगा? पिट्यूटरी से। हाइपोथैलेमस क्या भेजे हैं ये? जीएनआरएच कहाँ काम करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और किसको रिलीज करेगा? एलएच और एफएसएच को। ठीक है। एलएच और एफएसएच। एफएसएच ने क्या करा? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और देन ग्राफियन। फिर एलएच आए और इनको ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करा दिया। अब देखो, आपस में कोऑर्डिनेशन है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल हो रहा है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो इन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में ये ग्रेनुलोसा सेल्स बन रही होंगी। क्या बन रही होंगी? ग्रेनुलोसा सेल्स, जो कि लगातार धड़ाधड़ क्या बना रही हैं? ईस्ट्रोजन। ठीक है। यही ईस्ट्रोजन आकर के एलएच सर्ज कॉज कराएगा, और जब एलएच बढ़ जाएगा तो ये ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करा देगा। समझ पा रहे हो? और जब इसने रप्चर कराया तो सेकेंडरी oocyte बाहर, यानी कि ओवम बाहर। अब बचा कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बचा? कॉर्पस ल्यूटियम। इसको मेंटेन कराने का ठेका भी कौन लिए हैं? एलएच। कौन लिए हैं? एलएच। अब ध्यान दो, अब जो कॉर्पस लूटियम मेंटेन करा लिया हमारे एलएच ने, वो कैसे काम करेगा? टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। और क्या बनाएगा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। अब एक तो एस्ट्रोजन ग्रेनुलोसा सेल्स ने बनाया, ठीक है, और जो कि काम करेगा पिट्यूटरी पे, और ये अभी पढ़ा है पीछे। दूसरा, एस्ट्रोजन कहाँ काम करेगा? यूटेरस पर, और ट्रिगर कर देगा एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन। समझ पा रहे हो? प्लस ये प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से आया? कॉर्पस लूटियम से। और इसने मेंटेन करा ली प्रेगनेंसी। और ये किसका केस है? अगर फर्टिलाइजेशन होता है। समझ पा रहे हो? अब देखो आगे, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तो क्या होगा? तो क्या होगा? कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट हो गया, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरेगा। लेवल क्या होगा? गिरेगा। और लेवल गिरा तो एंडोमेट्रियम स्लग ऑफ हो गई, जिसको हम अपनी कॉमन भाषा में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या फिर पीरियड्स कहते हैं। समझ पा रहे हो बेटा? समझ पा रहे हो? कंट्रोल इतने से ही क्वेश्चन आता है, इन्हीं 4 हार्मोन्स में घुमाते रहते हैं। बोले एलएच, बोले एफएसएच, बोले एस्ट्रोजन, बोले प्रोजेस्टेरॉन। याद क्या रखना है? एलएच एफएसएच पिट्यूटरी से आएंगे, और एलएच का सर्ज कॉज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ईस्ट्रोजन। और सबसे इंपॉर्टेंट, ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन 2 अलग अलग जगह से आ रहा है। पहला ईस्ट्रोजन ग्रेनुलोसा सेल्स से, जो कि एलएच सर्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और दूसरा ईस्ट्रोजन कॉर्पस लूटियम से। क्या इतनी बात को याद रखोगे बच्चों? ठीक है। तो आई होप हार्मोन कंट्रोल तुम्हें समझ में आया होगा बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।